हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम झकास। चलिए भाई, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अभी हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले दो वीडियोस के अंदर भी मैंने न्यूमेरिकल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उसके बारे में मैंने बात कर ली। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात कर दी किसके बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड से रिलेटेड और एक पैटर्न का मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैसे आप उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम प्रीव्यू कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बात करी थी क्या कि अगर हमारे पास एक चार्ज Q है, एक चार्ज सेकंड Q है और एक थर्ड चार्ज हमने पॉजिटिव Q लिया, ये अपने मीन पोजीशंस के अलोंग क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मतलब अलोंग द एक्सिस ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस। मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। अब हम इसको चेंज कर मोशन कैसा करवाएंगे, वर्टिकल मोशन करवाएंगे। किस टाइप का मोशन करवाएंगे, वर्टिकल मोशन करवाएंगे। तो वर्टिकल मोशन के केस में इसका कितना टाइम पीरियड होता है, सेम क्वेश्चन है, पर इसको मूवमेंट में कैसा करवाऊंगा, वर्टिकली करवाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास क्या है, थर्ड जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास ये Q चार्ज है और ये भी एक Q चार्ज है, इसको मैं वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है ना। वर्टिकली ऊपर की ओर ये डिस्टेंस मैंने L ले ली और ये भी L ले ली और यहाँ से इसे मैं X डिस्टेंस पर लेके गया। तो रियलिटी में क्या होगा कि अगर मैं तीनों पॉजिटिव ले लूँ, क्या ले लूँ, तीनों चार्ज पॉजिटिव ले लूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स क्या लगाएगा, इधर लगाएगा। और फाइनली इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर आएगा, ऊपर। तो ये जो थर्ड चार्ज पॉजिटिव अगर हुआ तो ये क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में चले जाएगा। जो थर्ड चार्ज है वो किधर चले जाएगा, एक ही डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर दो अगर लाइक चार्जेस है तो तीसरा अनलाइक चार्जेस लेंगे ताकि वो टू एंड फ्रो मोशन कर सके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या आएगा, देखिए अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, मैं आपको बता देता हूँ। जे मेन 2013 में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पर, एक पॉजिटिव चार्ज Q है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज BQ है, ठीक है ना। हमारे पास दो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज और थर्ड चार्ज उन्हें दे रखा माइनस का Q/2, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ इसके मीन पोजिशन से किस डिस्टेंस पर माइनस का Q/2 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और डिस्टेंस उन्होंने दे रखी क्या मुझे, A। ये वाली जो डिस्टेंस है ये मुझे कंप्लीटली दे रखी है A और ये डिस्टेंस भी कितना दे रखा है मेरे पास, A। अब उन्होंने पूछा है क्या है, क्वेश्चंस में एग्जैक्ट बता देता हूँ। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, जो नेट फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमें ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर ये पार्टिकल है ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन में टू एंड अगर फ्लो मोशन कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या चीज़, फोर्स। क्या चीज़ प्रोपोर्शनल होगी, फोर्स होगी। क्लियर है। तो देखिए इसमें कैसे हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ये क्वेश्चन की बात हो गई जेईई मेन में, तो उसने पूछा कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, पर मैं फोर्स के साथ साथ इसमें क्या कैलकुलेट करके बताऊंगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हुई है हमारे पास कि ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको कहीं ना कहीं इधर अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपने क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलर मैनर्स में अगर इसी चार्ज को मैं कहाँ ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ये माइनस का Q/2 चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो किधर लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ये भी इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन इस टाइप से करने लग जाएगा। पहले ऊपर जाएगा, फिर ऊपर अगर गया, ऊपर अगर हमने कोई फोर्स ऊपर भेज दिया तो फिर इसको नीचे लाएगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस, और नीचे अगर आ गया तो वापस से कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से ये इस पोजीशन के अलोंग, इस पोजीशन के अलोंग क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इस टाइप से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो उसकी जो मेन पोजीशन है उसके अलोंग क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। बात इतनी क्लियर है। चलिए जी, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर के बारे में, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक बार और बना लेते हैं हम कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज Q था, ये भी Q था, जो थर्ड चार्ज है वो यहाँ से माइनस के Q/2 चार्ज है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मैंने मान ली X और ये सपोज कर लिया, इसको X ना मान के हम वर्टिकल में जा रहे हैं तो Y सपोज कर लेते हैं, Y, और ये हो गया मेरे पास क्या, A। ये भी कितना हो गया, A हो गया। गॉट इट। ये अपने पास A हो गया और वो भी क्या हो गया, A हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये A है और ये कितना है मेरे पास, Y है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई,
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलर ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब मैं यहाँ वाला जो एंगल है इसे मैं क्या सपोज कर लेता हूँ थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में से मैं इसको ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, देखिए फोर्स कैसा लग रहा है, कुछ इस टाइप से, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना, और ये बीच की उसकी वर्टिकल लाइन हो गई। तो अगर ये फोर्स मेरे पास क्या लग रहा है एफ, और इसको पी नाम देता हूँ इस पॉइंट को, तो ये अगर मेरे पास एफ ए पी है और ये क्या अपने पास एफ ऑफ बी पी, तो उस कंडीशन में ये एंगल भी मेरे पास थीटा बना है और ये एंगल भी कितना बना है, थीटा बना है। तो देखिए इसके कंपोनेंट्स होंगे, अब दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट्स कहाँ जाएगा इसका, नीचे आ जाएगा, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पर, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ ए पी कॉस थीटा, क्योंकि अलॉन्ग द एंगल कितना होता है कॉस थीटा होता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला कितना हो जाएगा एफ ए पी साइन थीटा। गॉट इट। सेम केस इधर भी होगा, इस वाले फोर्स की वजह से एक कंपोनेंट बनेगा एफ ऑफ ए पी की जगह आएगा कितना बी पी साइन थीटा, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा आपके पास नीचे, क्योंकि एंगल कितना है थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ बी पी कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये हमने क्या कर लिया, इस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसके कंपोनेंट्स कर लिए, एक अलॉन्ग द एंगल कर लिया और एक उससे 90 डिग्री पर हमने कर लिया। तो देखिए यहाँ पर अब मैं एपी और जो फोर्स ऑफ बीपी आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कौन से फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और कौन से फोर्सेस एक दूसरे टू एंड फ्रो मोशन में हेल्प करेंगे, मतलब एसएचएम करवाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो देखिए जी यहाँ पर क्या होगा बेटा कि यहाँ पर एफ ऑफ एपी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है और ये पॉजिटिव क्या है माइनस का क्यू बाई 2 है, तो के ये हो गया क्यू एंड ये क्यू बाई 2। जो नेगेटिव होता है वो तो हमें ये बता रहा है कि एक तरह से कौन सा फोर्स लगा रहा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा। या फोर्स के फॉर्मूले में हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, वो केवल हमें डायरेक्शंस बताने के लिए बताते हैं कि फोर्स की नेचर क्या, अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। गॉट इट। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड में निकाल लेता हूँ एफ ऑफ बी पी, क्या ये वैल्यू भी वही आएगी, तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर आ रही है समझ में, क्या चीज़ कि यहाँ पर ये जो ए पी है ये और ये वाला जो फोर्स है ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। दोनों के डायरेक्शंस क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसके जो ये वाले जो फोर्सेस होंगे साइन थीटा वाले फोर्सेस वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो टू एंड फ्रो मोशन कराएगा इसकी मीन पोजीशन, इसके अलॉन्ग जो टू एंड फ्रो मोशन होगा वो कौन से कंपोनेंट करवाएंगे, इसके कॉस वाले कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आ जाएगा एफ नेट वो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, इसका भी इस वाले का कंपोनेंट एफ ए पी कॉस थीटा, एफ ए पी कॉस थीटा प्लस दूसरा क्या आ जाएगा एफ बी पी कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो ए पी और जो बी पी वाला फोर्स आ रहा है वो बराबर है क्या, मतलब ये वाला जो वैल्यू 2 आ रहा और ये आ रहा 1, तो हमारे पास क्या दे रखा भाई एफ ए पी है वो एफ ऑफ बी पी के बराबर है, और इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या लिख लिया, एफ लिख लिया, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं एफ नेट इक्वल टू, चलो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, सोचो जरा, एफ नेट बराबर ये और ये बराबर है, तो इसको क्या मैं डायरेक्टली 2f कॉस थीटा लिख दूँ, क्या लिख दूँ डायरेक्टली 2f कॉस थीटा। और ये फोर्स कैसा है, एक तरह से अट्रैक्टिव है। ये जो y होगा ये y डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अट्रैक्टिव की वजह से यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, एक नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, नेगेटिव का साइन, जिससे हमें क्लियर समझ में आता है कि फोर्स कैसा हो रहा है, एक तरह से अट्रैक्टिव हो रहा है। गॉट इट। चलिए भाई देखते हैं आगे क्या होगा अपने पास। तो ये मेरे पास आ गया कितना, एफ नेट इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा। ठीक है जी, एफ नेट इक्वल टू 2f कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर f की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, ये के क्यू स्क्वायर अपन में 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
पुट कर दूं क्या इसको मैं, तो एफ नेट बराबर कितना आ गया भाई 2, ये हो गया एफ की जगह क्या रखेंगे हम, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा। तो जरा वापस से बैक करते हैं हम। अब देखिए हमारे पास थीटा एंगल क्या बना, ये वाला, ये क्या बना, थीटा एंगल बना। तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा और सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता था हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है मेरे पास वाई, हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। इसकी पावर क्या लिखी मैंने 1/2। क्यों, क्योंकि ये कैसा है अंडर रूट में, तो अंडर रूट को क्या लिखता हूँ 1/2। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा एफ नेट। अच्छा यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फोर्स कैसा है भाई हमारे पास अट्रैक्टिव है, वो टूवर्ड्स द मीन पोजिशन आ रहा है। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये नेट फोर्स कहाँ आ रहा है एक तरह से नीचे आ रहा है। तो ये वाई क्या होगा, कम होते जाएगा, वाई क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा और ये अपनी मीन पोजीशंस के अलॉन्ग आएगा। तो उसकी वजह से हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, नेट की जगह 0 नेगेटिव लगा रहे हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो के क्यू स्क्वायर वाई ये कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी आ गई 1/2 आ गई। एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर क्या 1/2 है। तो दैट इज के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहली चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वर्टिकली वो बहुत छोटा होता है। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने हॉरिजॉन्टली टू एंड फ्रो मोशन करवाया, तो उसमें एक्स को क्या रहा था बहुत छोटा। तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इफ ए इज़ वेरी वेरी लार्जर देन वाई, ए बहुत बड़ा है किससे, वाई से, तो वाई का स्क्वायर जो आएगा, वाई मतलब छोटा हो गया एक तरीके से, तो वाई स्क्वायर जो आएगा वह वाई स्क्वायर क्या जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास एफ नेट इक्वल टू माइनस का के क्यू स्क्वायर, यहाँ ऊपर बचेगा, नीचे वाला वाई स्क्वायर नेगलेक्ट होगा बेटा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक वाई और उसका स्क्वायर आना वो और छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। चलिए जी 3/2 आ गया हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई यहाँ से मेरे पास एफ नेट, तो यहाँ से मेरे पास बचा एफ नेट, ये आ गया भाई माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 3 इंटू वाई। अब जेई मेन 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उसने पूछा था कि यहाँ जो फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए हमें यहाँ चार्ज तो दे रखा था क्यू, जेई 2013, और उसमें जो 4 ऑप्शंस दे रखे थे वो मैं एज इट इज आपको बताता हूँ। उसने डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा है, ऑप्शंस में क्या दिया था, ऑप्शन जो उसने दिए थे, पहला ऑप्शन दिया था y के, दूसरा ऑप्शन दिया था उसने क्या भाई -y, तीसरा ऑप्शन दिया था उसने क्या 1/y, और चौथा ऑप्शन दिया था क्या भाई माइनस का 1/y। तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या आएगा यहाँ पर, जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास -y के। ये पूरी टर्म्स हमारे पास क्या होती है कांस्टेंट हो जाती है। कैसे, मैंने आपको कल बताया था एक चीज़ और, क्या बताई थी, स्प्रिंग के केस में F इक्वल टू माइनस का kx, कोई भी पार्टिकल अगर अपनी मीन पोजीशन का लॉन्ग SHM कर रहा है तो उस कंडीशन में F इक्वल टू क्या बोल सकते हैं -kx। तो इससे हमारे पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ SHM की, वो क्या आती है हमारे पास d2x अपॉन में dt स्क्वायर देयर विल ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ x आती है। अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो कैसा कर रहा है, अपनी मीन पोजीशंस का लॉन्ग SHM कर रहा है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ये तो मेरे पास पूरा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा -y के। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन 2013 में जो पूछा था। अब यहाँ मैंने कैलकुलेट क्या कर लिया है, फोर्स, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ y। क्लियर है।
अब देखिए इसी में मैं निकालता हूँ क्या उसका टाइम पीरियड। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो भाई देखो हमारे पास नेट फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, F इक्वल टू माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 3 इंटू वाई। इसको मैं कंपेयर करूँगा किससे, सॉरी इसको मैं कंपेयर करूँगा F बराबर माइनस का के इंटू एक्स से, के इंटू एक्स से। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह तो y आ रहा है, F की जगह F आ रहा है, इस k की जगह क्या आ रही है पूरी टर्म ये। तो कल भी मैंने फॉर्मूला बताया था टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, यही होता है क्या। तो k की जगह कौन काम कर रहा है, पूरी टर्म। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में के। भाई ये के अलग है, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो फाइनली कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 3। तो ऊपर ले जाइए तो टी बराबर कितना हो गया ये हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एम ए की पावर 3 अपॉन में के क्यू का स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम पीरियड आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें, एक तो उसने पूछ लिया क्या मेरे पास फोर्स पूछ लिया, और सेकंड चीज़ क्या पूछ ली, टाइम पीरियड पूछ ली। तो देखिए भाई दोनों चीज़ें मैं आपको बता दी कि अगर फोर्स के बारे में जानकारी पूछ ली जाए तो हमने फोर्स भी निकाल लिया, ठीक है ना। और तीसरा जो चार्ज है वो कैसा है, अपोजिट नेचर का है। अगर सेम नेचर का होता वो एक ही डायरेक्शन में भाग जाता, क्या होता है एक ही डायरेक्शन में भाग जाता। यहाँ दो चार्ज जो सिस्टम है वो सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, और जो थर्ड है वो कैसा है, अनलाइक चार्जेस है। अगर वो अनलाइक चार्जेस है तो अपनी मीन पोजिशंस मतलब वर्टिकली वो कैसा करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और उस केस में हम उसका टाइम पीरियड भी टोटली कैलकुलेट कर सके। इस टाइप से मैंने टोटल फोर्स का नेट निकाल लिया। चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर नंबर बी करेक्ट था। एंड थर्ड चीज़ हमने क्या बता दिया यहाँ पर, उसका फोर्स बता दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया टाइम पीरियड के बारे में। अब इसके अलावा और भी टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो हमें घबराना नहीं है, हमें थोड़ी सी अक्ल लगानी है और उसको सॉल्व करना है। क्लियर है। चलो भाई आगे बात करते हैं और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़े से शेप वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टाइसिस पे हमने क्या रखा, कोई चार्ज रख दिया, और किसी एक वर्टाइसिस के ऊपर कोई चार्ज रखा है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स पूछ लिया जाए। या फिर स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के ऊपर चार्ज रखा है, किसी एक पॉइंट के ऊपर चार्ज पूछ लिया जाए, या ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे चार्ज रख दिया जाए, या स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज रख दिया जाए और उसके ऊपर नेट फोर्स पूछ लिया जाए। तो जो सेकंड आता है वो शेप वाली प्रॉब्लम से, हम कोई भी एक 3D शेप लें, मतलब कोई भी शेप लेंगे, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास नेट फोर्सेस पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइप लिखिए फोर्स, नेक्स्ट टाइप के शेप प्रॉब्लम्स, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, शेप प्रॉब्लम्स। अब देखो भाई शेप वाली प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहला मैं तरीका आपको बताता हूँ, कौन सा वाला, ट्राइंगल वाला। एक हमने क्या ले रखा, इक्विलेटर ट्राइंगल, क्या ले लिया, इक्विलेटर ट्राइंगल। इसके ऊपर ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। जो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर रखा हमने क्यू चार्ज, यहाँ पर भी रखा है क्यू चार्ज, और यहाँ पर भी रखा है क्यू चार्ज, ठीक है। ये रखा तीनों पे क्यू चार्ज। इसकी जो साइड है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसकी साइड क्या मान लिया हमने, अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होती है, सेम होती है, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इंटरनल एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ये भी 60, ये भी 60, और ये भी कितना होता है भाई, 60 होता है, ठीक है। इसकी जो साइड लेंथ है वो मैंने मान ली कितनी, L सपोज कर ली। अब वो किसी भी पॉइंट पे पूछ ले, A पर पूछ ले, B पर पूछ ले, C पर पूछ ले, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेक्टर भी यूज़ लगेगा और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ आने वाला है। एक तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट कि भाई अगर दो फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ आने वाली है। एंड सेकंड वन थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसे कि कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है फिर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, बाकी आपका कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला। तो देखिए इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ किसी भी पॉइंट पे निकालो, जैसे तीनों चार्जेस अभी क्या है, सेम है, तीनों चार्जेस पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, और तीनों का नेचर भी क्या है, सेम है, मतलब लाइक चार्जेस है। तो जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा गया है कि एफ नेट एट ए पे निकालिए, हमें किसी एक चार्ज ए के ऊपर क्या निकालना है, एफ नेट फोर्स बताना है, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम भी जेईई मेंस में पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा था।
और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो आप इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं आगे हम टॉपिक में बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन इस पे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ हमें ए के ऊपर बात करनी है। किसके ऊपर बात करनी है? ए के ऊपर। तो देखिए वापिस से मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव क्यू, दैट इज पॉजिटिव क्यू और ये भी पॉजिटिव क्यू। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये जो पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। हमें किस पे फोर्स पूछा गया है? हमें फोर्स पूछा है इस ए पॉइंट के ऊपर। तो देखो जी यहाँ पर पहली चीज़, ये बी वाला इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। क्या? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा लगेगा? एक तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो इस ए के ऊपर लगाएगा किसने फोर्स? बी ने भाई। ठीक है जी। दूसरी बात, क्या ये जो सी वाला, ये सी वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा क्या? हाँ जी, ये भी फोर्स लगाएगा। किधर? इधर। वो फोर्स का नाम क्या दे दूँ मैं? एफ ऑफ ए सी। तो इस ए पॉइंट के ऊपर दो चार्जेस, एक तो बी वाला और एक सी वाला, और दोनों ही क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब लाइन जॉइनिंग कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की लिमिटेशंस शायद मैंने आपको नहीं लिखवाई कूलम्बिक फोर्स की, कि अगर ये दोनों चार्जेस है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तभी इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसके बीच में कोई थर्ड चार्ज था, जब तक वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा तब तक उस फोर्स के बारे में बात हम नहीं करें। तो तीनों चार्जेस आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो एक इस ए पॉइंट के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? एक तो भाई ए वाला लगा रहा है, सॉरी एक बी वाला लगा रहा है और एक क्या लगा रहा है? सी वाला लगा रहा है। मतलब इस ए के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। दूसरी बात, ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान से देखो मैथमेटिकल, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना रहेगा भाई? थीटा रहेगा। ये भी क्या रहेगा? थीटा। और आप क्लास 11 में वेक्टर पढ़ के आए हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कहाँ आ जाएगा? इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्या? इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा एफ नेट, वो क्या इन दोनों के बीच में आ जाएगा। इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या लगाओगे आप? तो देखिए एफ ए बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई? के क्यू स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या? एल, तो हो जाएगा एल स्क्वायर। और ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए सी। ए सी कितना आ जाएगा भाई? क्या ए सी की वैल्यू भी हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर यही आएगी क्या? क्योंकि दो चार्जेस है, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या दोनों के बीच की? एल, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और दूसरा भी कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो फोर्सेस आ गए। अब इसका रिजल्टेंट निकालना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों की कहाँ आएगा? बीच में आएगा। इन ये दोनों फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा भाई? इन दोनों के बीच में आएगा, जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है एफ नेट। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप वेक्टर में पढ़ के आए, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्या आप पढ़ के आए? देखिए ये फॉर्मूला पढ़ के आए रिजल्टेंट का, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप इसमें पढ़ के आए, ठीक है ना। अब एक ही जगह आपके पास इसको मैं नाम देता हूँ, ये भी एफ नाम देता हूँ और इसको भी नाम देता हूँ एफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अच्छा, ये एंगल थीटा कितना बना था मेरे पास? 60 डिग्री। क्यों बना था 60? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बोल रखा है कि कैसा ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके इनर का जो एंगल आएगा वो कैसा रहेगा? एक तरह से 60 डिग्री रहेगा। गॉट इट है ना भाई। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 60 60 60, और तीनों का सम कितना होता है? 180। तो वैल्यू आप जब यहाँ रखेंगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा हमारे पास? इसको मैं इधर ही ले लेता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं। तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? एफ नेट इज इक्वल टू पहला वाला फोर्स हो गया। अभी देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना था मेरे पास? 60 डिग्री। बात क्लियर हो रही ना? थीटा कितना है मेरे पास? 60 डिग्री। इसकी जगह भी एफ रखूँगा, इसकी जगह भी एफ रखूँगा, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो भाई नेट कितना आ जाएगा? फाइंड कर लो इसको। एफ स्क्वायर, ये तो हो गया भाई 2f स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है यार? 1/2। 2 ने 2 को मार दिया। हाँ भाई, तो एफ नेट बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 3 ऑफ एफ। दोनों का ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 ऑफ एफ। 3 ऑफ एफ का मतलब √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? नेट फोर्स आ गया। क्लियर?
ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया √3 k² अब यहाँ पर वो किसी भी पॉइंट पे पूछे, चाहे वो आपसे ए पर पूछे तब भी आंसर वही आएगा, चाहे बी पर पूछे तब भी आंसर वही आएगा, और चाहे सी पर पूछे तब भी आंसर वही आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तीनों चार्जेस में चार्ज की वैल्यू, तीनों वर्टाइसिस पे चार्ज की वैल्यू सेम है, लेंथ सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम है, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। हाँ, अगर यहाँ पर हमने चार्ज का नेचर चेंज कर दिया, मैं सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम आपको देता हूँ, ये जो आपको करना है, ठीक है ना। जस्ट इसी में जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, ये आपको खुद को करना है, इसका आंसर मैं आपको भी बता देता हूँ, एक बार ट्राई करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मेरे पास यहाँ ये पॉजिटिव है, ये मैंने नेगेटिव रख लिया, और ये मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव रख लिया। अब देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या होगा कि इस ए पॉइंट के ऊपर, इस बी पॉइंट के ऊपर और एक सी पॉइंट के ऊपर अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, अभी भी कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पर यहाँ पर इस ए पॉइंट और सी पॉइंट पर आने वाला जो फोर्स, इसका वैल्यू अलग आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, अलग आएगा। क्यों आएगा भाई? देखो उसका कारण ये है कि ये वाला पॉजिटिव इस ए के ऊपर तो फोर्स इधर लगा रहा है, गॉट इट, पर ये वाला नेगेटिव इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। उस कंडीशन में ये एंगल हमारे पास हो जाएगा थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, 120 डिग्री। सेम कहानी यहाँ पर भी क्रिएट होगी। ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा कौन सा फोर्स, रिपल्सिव, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा कैसा, अट्रैक्टिव। अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो इनका जो एफ नेट आएगा, एफ नेट यहाँ पर, वो एफ नेट कहाँ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा। एफ नेट इसका यहाँ आ जाएगा, इस वाले का एफ नेट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। एनसीईआरटी के अंदर भी इस टाइप से एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पर एक कंडीशन हम देखते हैं क्या, कि यहाँ पर क्या होगा,